हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये जो अपडेट हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां के लिए ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी बुक के कंटेंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल रिव्यू करने वाले हैं कि ये जो किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा जो बुक निकाली जा रही है, इसमें क्या क्या मटेरियल आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने शेयर किया जा रहा है। साथियों ये किताब है, अब हम इसको जूम इन कर लेते हैं और जूम इन करके आपको एक एक चीजों को हम आपके सामने यहाँ पे रखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें आपको इस किताब के अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए ये किताब का हार्ड कॉपी भी लाया हूं। जी हाँ साथियों, यही किताब है और इसी किताब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। ये जो किताब आपको दिख रहा है, ये किताब के अंदर जो भी मटेरियल आपको दिखाया जा रहा है, इन्हीं सभी मटेरियल्स के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या मटेरियल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किरण कंपटीशन टाइम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम बात करें साथियों कि इसमें क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास, जाहिर सी बात है हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला यहाँ से टॉपिक वाइज आपको चीजें प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हैं, चाहे वो आप स्टेट पीसीएस की बात कर लीजिए या फिर जुडिशरी की बात कर लीजिए या फिर एसएससी लेवल के किसी भी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, या हर एक कंपटीशन एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन 2 4 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिल ही जाता है। तो हर एक एग्जामिनेशन के लिए ये किताब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो किताब में आपको पहले डिटेल एनालिसिस देखने के लिए मिलेगा, फिर जैसे ही डिटेल एनालिसिस खत्म हो जाएगा आप देखेंगे कि आपको वन लाइनर फॉर्मेट में चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे ही वन लाइनर फॉर्मेट हमारा समाप्त हो जाएगा, फिर आप देखेंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, पीवाईक्यूज आपको देखने के लिए मिलेगा और उस एमसीक्यू क्वेश्चन का, उस पीवाईक्यूज का आपको एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसी स्टैंडिंग पे ये काम कर रहा है। आप देख सकते हैं ये जो किताब बनाया गया साथियों, ये सामान्य अध्ययन को टारगेट करते हुए इस किताब को बनाया गया है। जो भी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी वो एकदम एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये किरण कंपटीशन टाइम्स का साथियों भाग 3 है और इसी भाग 3 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसी भाग 3 वाले ही पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो अध्यायवार, चैप्टर वाइज आपको यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। अभी हम आपके सामने विषय सूची को रखेंगे, वो विषय सूची जिस जिस तरह से विषय सूची यहां पे आपके सामने मैं बताऊंगा, सेम एज यूजुअल उसी तरह से चीजें आपके सामने यहां पे रखी गई हैं। अब हम आगे चलेंगे और आपके सामने यहां पे विषय सूची मैं लेकर के आ गया हूं। देखिए साथियों, जब कभी भी आप कोई भी बुक परचेस करने जाते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं या फिर आप ऑनलाइन ही क्यों ना परचेस करते हैं, आप वहां पे कंटेंट सबसे पहले आप देखना चाहते हैं कि इस किताब को अगर मैं परचेस कर रहा हूं, अगर मैं इस पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो क्या क्या चीजें ये किताब में हमको देखने के लिए मिलेगा, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम देखेंगे और हमारा क्या होगा, हमारे एग्जामिनेशन का बंटाधार ना हो। मीन्स कि आप अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करने के ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, किताब को परचेस करते हैं। तो आप देखेंगे कि क्या क्या कंटेंट आपके एग्जामिनेशन में, जिस एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर रहे हैं, क्या उस एग्जामिनेशन में इस लेवल की चीजें हमसे पूछी जा रही हैं कि नहीं पूछी जा रही हैं। आपको कहां से पता चलेगा, तो इसी विषय सूची से आपको साथियों पता चलेगा। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको विषय सूची यहां पर दिखा रहा हूं कि ये विषय आपके लिए, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप यूपी
यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन का आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप जुडिशरी जैसे एग्जामिनेशन का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप एसएससी टाइप के एग्जामिनेशन का आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी जगहों पे कहीं ना कहीं आपको यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले आप देखिए यहां पे बात कर रहा है पाषाण काल की। साथियों, पाषाण काल से रिलेटेड बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट करके ही पूछा जाता है कि पाषाण काल क्या था, पाषाण काल में क्या क्या चीजों की उत्पत्ति की गई। उन तमाम फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को अभी हम आगे चलेंगे और आगे जानने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट विषय सूची ही दिखा करके नहीं जाऊंगा, पूरा का पूरा कंटेंट भी यहां पे आपके सामने रखने वाला हूं कि क्या कंटेंट आपको दिया जा रहा है, किस लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड यहां पे किया जा रहा है। आप यहां पर देखेंगे पेज नंबर 3 से लेकर के पेज नंबर 11 तक में सिर्फ और सिर्फ पाषाण काल के बारे में आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिससे कि आपको ऑथेंटिसिटी के बारे में भी पता चल जाएगा कि हाँ, इस किताब में क्या क्या मटेरियल कितने ज्यादा मात्रा में हमको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे सैद्ध सभ्यता एवं संस्कृति की बात करते हैं, यहां से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैदिक काल की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो धर्म है साथियों, इन तीनों के तीनों धर्मों से बार बार आप किसी भी एग्जामिनेशन को, एसएससी जैसे एग्जामिनेशन को आप लेकर के आइए, मैं वहां पे भी आपको प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में दिखा दूंगा कि बौद्धिक काल से, वैदिक काल से, जैन धर्म से, हर जगह से बार बार रिपीट क्वेश्चन करके आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे शैव भागवत धर्म को देख लीजिए, 6ठी शताब्दी को देख लीजिए, यूनानी आक्रमण को देख लीजिए, मौर्य साम्राज्य को देख लीजिए, मौर्योत्तर काल को देख लीजिए। ऐसे ऐसे टॉपिक है जहां से बार बार आपको क्वेश्चन देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, और उन्हीं सभी चीजों को मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूं एक एक करके। आप बाय द टाइमिंग देख लीजिएगा कि क्या क्या कंटेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखिए प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बात कर रहा है। अगर प्राचीन भारत के इतिहास की हम बात करते हैं तो शुरुआत हमारे प्राचीन भारत का इतिहास का कहां से हुआ, तो साथियों जो प्राचीन भारत के इतिहास का शुरुआत हुआ वो हम पाषाण काल से कहीं ना कहीं पाते हैं। कहां से पाते हैं, तो जो हमारे पत्थरों का एज था, पाषाण काल के नाम से हम जिसको जानते हैं, इसी पाषाण काल से कहीं ना कहीं शुरुआत हुआ, और उससे रिलेटेड पूरा का पूरा यहाँ पे एज अ सारांश के रूप में चीजों को आपके मीन्स की जो इतना बड़ा हिस्ट्री है उसको इतने छोटे में कंपाइल करके आपके सामने यहाँ पे रखने का काम किया गया है। सबसे पहले जैसे ही मैंने आपको बताया था कि हम इसमें सारांश देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड अगर वन लाइनर बन सकता है तो उस वन लाइनर को भी हम देखेंगे, देन आफ्टर हम एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर उसके साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो यही पूरा का पूरा हमारा स्ट्रेटजी है, और इसी स्ट्रेटजी पे किरण कंपटीशन टाइम्स वर्क कर रहा है। तो अगर हम सारांश की बात करते हैं तो आप देखिए कर रहा है इतिहास की उत्पत्ति यूनान में हुई। ये कैसे पता चल रहा है कि इतिहास की उत्पत्ति यूनान में हुई, तो हम इस सारांश को पढ़ रहे हैं, और यही सारांश में इसी तरह से लिखा गया है। जो चीजें लिखी गई हैं, जैसे लिखी गई हैं वैसे ही हमको जानने की आवश्यकता है, उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने की आवश्यकता हमारे पास नहीं है, ना ही हमारे पास ऑथेंटिसिटी है कि मैं उस चीज को चेंज कर सकता हूं। तो आप देख सकते हैं इतिहास की उत्पत्ति यूनान में हुई। यूनान के लोग अपने आपसी विवादों को निपटाने के लिए हिस्टोरिक नामक न्यायिक अधिकारी की मदद लेते थे। धीरे धीरे उस व्यक्ति की ख्याति इतनी बढ़ी कि उसका नाम पर हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। अब आप ये फैक्ट डेफिनेटली अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि जब आप देखेंगे रीजन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन को, तो रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दिया जाता है, और इसी टाइप के आंसर्स को भी वो चाहते हैं। तो यहाँ पे आप चीजें यहाँ पर क्लियर करते हुए चले जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हेरोडोटस को भी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको कि फादर कहा जाता है हिस्ट्री का। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हिस्ट्री ऑफ फादर हम किसको कहते हैं, तो आप सिंपल तरीके से कह देते हैं कि हेरोडोटस साहब जो हैं, हेरोडोटस साहब हैं, उन्हीं को फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से हम लोग
जानते हैं। तो ये सभी के सभी चीजों को आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे प्रोटो हिस्टोरिकल काल को देखेंगे, हिस्टोरिकल पीरियड को देखेंगे, हर एक चीज को एज अ सारांश के रूप में आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेंगे। तो ये तो रही साथियों सारांश की पूरी कहानी, जो कि मैं आपके सामने एक एक करके आपके सामने रखता हुआ चल रहा हूं। अगर आपने यहाँ पे सारांश को देख लिया कि क्या क्या सारांश है, तो यहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि वन लाइनर फॉर्मेट में भी चीजें आपके सामने यहाँ पे आने वाली हैं। जो भी चीजें यहाँ पे आपके सामने साथियों ये बुलेट फॉर्मेट में है, ये सभी के सभी आपके वन लाइनर फॉर्मेट में काम कर रहा है। और ये वन लाइनर की अगर हम बात करें तो इसकी इतनी ऑथेंटिसिटी है कि ये डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट ये पूछ देगा, ये डायरेक्ट पूछ देगा और डायरेक्ट आपको आंसर यहां पे पता होना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन को आप क्रैक करना चाहते हैं, अगर आपका सपना है कि नहीं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस या फिर जुडिशरी जैसे एग्जामिनेशन को मुझे डेफिनेटली क्रैक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन वन लाइनर्स को याद करना पड़ेगा। इस वन लाइनर्स को आपको समझने की आवश्यकता है कि ये वन लाइनर क्या कह रहे हैं। अगर वन लाइनर को हम अच्छे से समझ सकते हैं, अगर वन लाइनर को हम अच्छे से जान सकते हैं, तो ये चीजें हमारी क्लियर करके जाएंगी और एग्जामिनेशन में आएंगे तो ये हमारे भरपूर नंबर हमको दिला करके जाएंगे। हमारे नंबर में किसी भी प्रकार की ये कटौती नहीं करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको वन लाइनर भी देखने के लिए मिलेगा। अब आप यहां पर देख लीजिए प्रश्न संकलन, आप देख लीजिए पूरा का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि 4 क्वेश्चन यहां से उठा लें, 4 क्वेश्चन यहां से उठा लें। साथियों ये किरण कंपटीशन टाइम्स है और किरण कंपटीशन टाइम्स इसीलिए जाना जाता है, यही इसकी पहचान है कि ये चीजों को स्ट्रक्चर्ड वे में आपके सामने प्रोड्यूस करता है। एक एक चीज को एक एक स्ट्रक्चर में, एक एक मैनर में आपको प्रोड्यूस करता है। अभी मैं बताऊंगा, अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप कहां से परचेस कर सकते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको डेफिनेटली दिखा करके जाऊंगा कि अगर आपको ये बुक चाहिए तो कहां पे मिलेगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन देखिए आप किस जैसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। मैंने आपसे कहा है कि यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यूपीएससी का तो लेवल है ही है, स्टेट पीसीएस का तो लेवल है ही है, जुडिशरी का लेवल है ही है। साथ ही साथ आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जामिनेशन में या फिर एसएससी जैसे एग्जामिनेशन में भी यहां से क्वेश्चन धूमधाम से पूछे जा रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड इसका एक लंबा चौड़ा आप क्या देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। जब आप एक्सप्लेनेशन को देख रहे हैं, क्वेश्चन को देख रहे हैं, साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि किस किस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कितने टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस जो होगा, जो लेवल होगा आपके कॉन्फिडेंस का, वो बिल्कुल हाई हो जाएगा। और एग्जामिनेशन में आपको चाहिए ही चाहिए क्या, आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस पहले ही क्वेश्चन से अगर बूस्ट हो गया तो वो लास्ट के 100 क्वेश्चन हो या 150 क्वेश्चन हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वही रहेगा जो पहले क्वेश्चन पे आपका कॉन्फिडेंस था। क्योंकि जब पहले ही क्वेश्चन को आप देखते हैं वहां पे आदमी धाराशाही हो जाता है, अरे ये तो क्वेश्चन हमने कभी देखा ही नहीं, इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 2015 में ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कौन पूछ के रखा है, तो यूपी लोअर के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो आप तो यूपीएससी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, आप तो स्टेट पीसीएस या फिर जुडिशरी जैसे एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो वहां पे डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस को आपसे पूछा जा सकता है। अब आप यहां पर फिर एक क्वेश्चन को देखेंगे और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में आपको यहाँ पे एक फिर एक्सप्लेनेशन, एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इस एक्सप्लेनेशन की जरूरी है, यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन का डिमांड है यहाँ पे, इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा जा रहा है। क्यों इसलिए रखा जा रहा है कि जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ लिए, आंसर को भी आपने मार्क कर लिया, कितने चीजों को आप याद करके रखेंगे। हर एक चीजों को याद तो किया नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं याद किया जा सकता है, चीजों को समझा जा सकता है। अगर एक बार आप चीजों को समझ सकते हैं तो वो काफी दिनों तक वो चलता रहता है। और आप किससे समझ सकते हैं, इस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन से ही आप चीजों को समझ सकते हैं। आप एक दूसरे से चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं। जितने ज्यादा आप कोरिलेट करेंगे उतने ज्यादा दिनों तक चीजें आपके माइंड में
बनी रहेंगी। वही इसीलिए मैं बार बार आपसे ये फोकस करके कर रहा हूं कि नहीं, ये चीज आपको जानने की आवश्यकता है, ये चीज आपको पढ़ने की आवश्यकता है। आप यहां पर देखेंगे कि ये मेन मुख्य परीक्षा में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन आपसे मेन एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने के लिए मिल रहा है। आप आगे चलेंगे, आगे पूरा का पूरा इसी टाइप से ये पूरे के पूरे किताब को बनाया गया है। किसी भी प्रकार से आप इस किताब में कमी नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए नहीं निकाल सकते हैं, जो चीजें, जिस चीज की डिमांड हमारे एग्जामिनेशन को है, साथ ही साथ जो चीजों की डिमांड एज अ स्टूडेंट हम लोगों को है, वो सभी के सभी डिमांड को, सभी के सभी डिजायर को ये किताब किरण कंपटीशन टाइम फुलफिल कर रहा है बाय द टाइम बिंग। तो आपको क्या चाहिए? आपको एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए जिसको कि पढ़ करके आपके दिमाग में वो बातें काफी लंबे टाइम तक आपके दिमाग में बनी रहे, तो वो चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो भी आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इन सभी चीजों को आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें आपके सामने यहाँ पे आती हुई नजर आएंगी। अब आप देखेंगे कि ये देखिए, ये झारखंड जैसे एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछ करके रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन का अपना एक लेवल है, अपना एक अंडरस्टैंडिंग है, जो कि आपके सामने मैं आपके सामने ऑब्जर्व करा रहा हूं। फिर आप यहां पर देखेंगे कि एक नया टॉपिक यहां से स्टार्ट हो गया और उस नए टॉपिक से रिलेटेड आपको फिर यहां पे वन लाइनर आपको फैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। जैसे जैसे एक चैप्टर खत्म होगा दूसरा चैप्टर फटाक से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा उसका थोड़ा सा सारांश आपको देखने के लिए मिलेगा, देन उसका वन लाइनर आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही उसका वन लाइनर समाप्त हो जाएगा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? उसका एमसीक्यू क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि सैदो सभ्यता एवं संस्कृति की हम बात करते हैं, उसका सारांश आपको पहले देखने के लिए मिल रहा है। क्यों? इसलिए सारांश देखने के लिए मिल रहा है कि क्या पता आपने कभी सैदो सभ्यता को न पढ़ा हो, अच्छे से गहराई में आपने न पढ़ा हो और आपका एग्जामिनेशन आपके करीब हो। आप चाहते हो कि शॉर्टकट में हम इसको निपटा दें कि सैदो सभ्यता क्या है, सैदो सभ्यता में क्या क्या चीजें प्रचलन में थी, क्या क्या होती थी। तो उसके सारांश को पढ़ करके हम चीजों को कुछ ना कुछ तो क्लियर कर ही लेते हैं। जैसे आप भारत के संविधान की ही बात कर लीजिए, भारत के संविधान को आपने भले ही ना पढ़ा हो, लेकिन जब आप प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो चीजें पूरी की पूरी आपके सामने क्लियर होने लगती हैं। उसमें दिखाई देने पड़ता है कि हाँ ये बातें लिखी गई हैं, इसीलिए ये बातें हमको प्रियम्बल में देखने के लिए मिल रहा है। एज यूजुअल यहाँ पे भी वही काम किया गया है, आपके सामने सारांश प्रोवाइड कर दिया गया। किसका सारांश? तो सैदो सभ्यता एवं संस्कृति का क्या रहा है, वो सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। बाकी बाय द टाइमिंग आप उस चीजों को पढ़ सकते हैं। मैं वन लाइनर पे ज्यादा फोकस्ड कर रहा हूं क्योंकि ये वन लाइनर आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आपके यूपीएससी, खास करके यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में ये इफेक्ट डालते हैं, इसीलिए इन चीजों को मैं यहाँ पे हाईलाइट करते हुए आपके सामने चल रहा हूं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड पूरा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको यहां पर मिल रहा है और इस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आप चीजों को और भी क्लियर कर सकते हैं। यही इस किताब की खूबसूरती है, यही क्वालिटी है और इसी खूबसूरती और इसी क्वालिटी को मैं एक एक करके पूरे कंटेंट का रिव्यू आपके सामने करा रहा हूं। इस तरह से कितना भी बड़ा पब्लिकेशन हाउस हो इस तरह से कंटेंट्स का अपने रिव्यू नहीं करा रहा है और नहीं कराएगा। लेकिन किरण कंपटीशन टाइम्स की हम बात करें तो ये पूरे के पूरे अपने कंटेंट्स का रिव्यू साथियों आपके सामने करा रहा है। आप दुकान पर जाएंगे कितने देर टाइम देंगे? 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन यहाँ पे आपको वहां पे आपको डिटेल में कंटेंट रिव्यू करने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह से बार बार आपको चीजें देखने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यूट्यूब के दुनिया में, डिजिटल दुनिया में आप इस तरह से कंटेंट्स का पूरा आप रिव्यू कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कवर पेज देख करके ही हमको किताब नहीं परचेस करना है, हमें कंटेंट देखना है। कवर पेज तो डेली बदले जाते हैं, जब आप पब्लिकेशन हाउस में जाएंगे तो डेली कवर पेजेस बदले जाते हैं, लेकिन कंटेंट वही रहता है। अब इसी तरह के कंटेंट अगर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो ये एक अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। फिर उससे रिलेटेड आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन से रिलेटेड आप देखेंगे कि पूरा का पूरा यहाँ पे
एक्सप्लेनेशन आपके सामने जो व्याख्या हो सकता है वो व्याख्या आपके सामने प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी हो सकता है साथियों, हर एक चीज, हर एक अच्छी से अच्छे चीजों को आपके सामने यहाँ पे किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपको लगता है इस तरह से देखने के बाद कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, इस टाइप के मटेरियल आपके पास होने चाहिए, तो आप बिल्कुल इस किताब को अपने यहाँ घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। आप फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से रिलेटेड पूरा का पूरा मैटर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब इनसे रिलेटेड जो भी मटेरियल बन सकते हैं आप बार बार नोट्स बनाएंगे, तमाम चीज़ों को करेंगे। इसी तरह से आप देखिए, इसी तरह से आप अपने हैंड रिटन आप अपना नोट्स प्रिपेयर करिए। जितना बेहतर आप अपना हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से ये चीज़ें आपके सामने क्या होंगी साथियों, उतने ही बेहतर तरीके से ये चीज़ें आपके सामने क्लियर होती हुई चलेंगी। अब यहाँ पे प्राचीनतम चिन्ह को आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध के, तो हर एक चीज आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। और उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू की बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल मिलता है और धूमधाम से मिलता है। एक बार नहीं, हजारों बार यहां से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिलता ही मिलता है। इसीलिए इन सभी चीजों को मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने का काम कर रहा हूं, एक एक चीजों को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे रखने का काम यहाँ पे कर रहा हूं। और साथ ही साथ ये भी दिखा रहा हूं कि किस किस एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ आप यहां पर देखिए, यूनानी आक्रमण की अगर हम बात करते हैं तो यूनानी आक्रमण से रिलेटेड यहां पे पूरा का पूरा सारांश आपके सामने दे रखा है कि क्या सारांश हो सकता है। साथियों, जब हम सारांश की बात करते हैं तो वहां पे हमें एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाता है कि अच्छा, यूनानी आक्रमण ऐसे थे, यूनानी आक्रमण इस तरह से हमारे देश में आए, आकर के सबसे पहले कहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया, अगर आक्रमण किया तो क्या चीज़ों ने उन्होंने एक्वायर कर लिया। इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, धीरे 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 पढ़ते चलते हैं और समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके पूरे के पूरे टाइम पीरियड को भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू आपके सामने यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उस एमसीक्यू के साथ एक अच्छा सा जो बेहतर से बेहतर हो सकता है एक्सप्लेनेशन, वो बेहतर से बेहतर एक्सप्लेनेशन आपके सामने यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये एक्सप्लेनेशन जो होता है साथियों, बार बार रिपीट कर करके ही आपको नहीं दिया जा रहा है कि एक ही क्वेश्चन दिया गया और उसी का एक्सप्लेनेशन मैं बार बार रिपीट करके दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन एक है, अगर सेम एज यूजुअल क्वेश्चन है तो उसका एक्सप्लेनेशन रिपीट किया जा सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन डिफरेंट है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी डिफरेंट ही आपके सामने रखने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। जिसका बड़ा हो सकता है बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, जिसका छोटा हो सकता है छोटा एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये प्रिलिमिनरी में पूछा गया क्वेश्चन है या फिर मेन एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। हर एक चीज को यहाँ पे बाइफरकेट करके हर एक चीज को आपके सामने यहाँ पे क्लियर करने का काम किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो सिर्फ और सिर्फ किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा। साथियों, आप सभी लोगों ने जैसा कि ऑब्जर्व किया कि मैंने इस किताब के पूरे कंटेंट्स का मैंने आपके सामने एक अच्छा खासा रिव्यू कर लिया। अब आपको देखने के लिए ये भी मिल रहा है कि ये भी किताबें किरण कंपटीशन टाइम्स की ही है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास की किताब ये भी किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा ही निकाली जाती हैं। समाज शास्त्र की हम बात करते हैं, भारतीय इतिहास की बात करते हैं, सामान्य ज्ञान की हम बात करते हैं, अगर हम टीजीटी की बात करते हैं, एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन किताब की अगर हम बात करते हैं, लोक प्रशासन की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, राजनीति विज्ञान की अगर हम बात करते हैं, अगर हम सामान्य विज्ञान की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, सामान्य हिंदी की अगर हम बात करते हैं, जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इन सभी किताबों को सिर्फ और सिर्फ किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा ही साथियों निकाला जाता है। आप यही है किरण कंपटीशन टाइम्स, आप देख सकते हैं इसी के द्वारा इस किताब को निकाला जाता है। ये कहाँ का पब्लिकेशन हाउस है साथियों? तो ये इलाहाबाद मीन्स की प्रयागराज का ये एक पब्लिकेशन हाउस है। और इस किताब का आप साथ ही साथ यहाँ पे मूल्य भी देख सकते हैं, 250 रुपये इसका मूल्य रखा गया है। जो भी डिस्काउंट होगा साथियों, वो डिस्काउंट भी आपको एट दैट टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आपको अगर लगता है कि किताब मंगवाना है तो आप इस दिए हुए नंबर पे साथियों 10 से 5 के बीच में आप कॉल करके इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे जो भी सुविधाएं हो सकती हैं वो सभी की सभी सुविधाएं आपको किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा साथियों
प्रोवाइड किया जा रहा है। साथियों बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा, जिससे से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सके और हमारा भी परिवार बड़ा हो सके। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।